Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में आज हमने चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वैक्सीन्स। वैक्सीन्स क्या होती हैं और किस तरह ये हमारी बॉडी में काम करती है। तो व्हाट आर वैक्सीन्स? एक ब्रिटिश फिजिशियन था एडवर्ड जेनर, उसने 1796 में पहला वैक्सीन इन्वेंट किया था। So first vaccine was introduced in 1796 by a British physician, Edward Jenner. And what are vaccines? वैक्सीन्स को समझने के लिए हमें थोड़ा इम्यून सिस्टम पर बात करनी होगी। देखिए बच्चों, पैथोजेंस का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपकी बॉडी में जाके आपको इन्फेक्शंस पैदा करते हैं, आपको बीमार करते हैं। ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस जो आपकी बॉडी में जाएं और आपकी बॉडी में जाने के बाद आपको बीमार करें, आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए, दे आर कॉल्ड पैथोजेंस। पैथोजेंस की जो सरफेस होती है यहाँ पर एक खास प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जिनको एंटीजेंस कहा जाता है। हर पैथोजेन के पास एक स्पेसिफिक एंटीजीन होता है। बैक्टीरिया के पास हर किस्म का जो बैक्टीरिया होगा उसके पास डिफरेंट एंटीजीन होते हैं। अब ये बैक्टीरिया जब हमारी या ये जो पैथोजेंस होते हैं जब ये हमारी बॉडी में एंटर होते हैं और हम बीमार हो जाते हैं तो फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो इन पैथोजेंस की सरफेस पर पाए जाने वाले एंटीजीन्स को रिकॉग्नाइज करता है और इनके खिलाफ एक अपोजिट प्रोटीन तैयार करता है जिसको एंटीबॉडी कहा जाता है। ये एंटीबॉडीज जैसी तैयार हो जाती हैं तो ये एंटीबॉडीज एंटीजेंस के साथ कंबाइन होती हैं और ये पैथोजेन खत्म हो जाता है, किल हो जाता है, मर जाता है और यूं फिर हम बीमारी से सेहतयाब भी हो जाते हैं। अब देखा होगा जब भी आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर होता है तो 2-4 दिन तक आप बीमार रहते हैं, फिर 2-4 दिन बाद आप खुद ही सही हो जाते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम का ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। जैसे कोई पैथोजेन आपकी बॉडी में एंटर हुआ, वो एक नया पैथोजेन था, आपकी बॉडी में उसकी एंटीबॉडी नहीं थी, लिहाजा वो पैथोजेन ने अपना एक्ट किया और वो आप बीमार हो गए। फिर आपका इम्यून सिस्टम इस पैथोजेन की एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करता है, एंटीबॉडीज बनाता है और फिर इन एंटीबॉडीज की मदद से आपकी बॉडी में इस पैथोजेन को एलिमिनेट कर दिया जाता है। आपके इम्यून सिस्टम की एक और ख़ास बात है, किसी भी पैथोजेन के खिलाफ, उसके एंटीजन के खिलाफ जब एंटीबॉडी तैयार होती है तो ये पर्टिकुलर एंटीबॉडी मेमोरी सेल्स में स्टोर भी हो जाती है फॉर फ्यूचर यूज, ताकि बाद में अगर सेम पैथोजेन आपकी बॉडी में एंटर हो तो अब एंटीबॉडी बनाना ना पड़े, पहले से आपकी एंटीबॉडीज मौजूद हो। तो अगर यही पैथोजेन दोबारा एंटर हो जाएगा तो अब जो मेमोरी सेल्स हैं वो इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे और फौरन से उनके अंदर एंटीबॉडी प्रिपेयर होगी और ये पैथोजेन जल्दी से मारा जाएगा और आप दोबारा बीमार नहीं होंगे। ये है जी एक तरीका आपके इम्यून सिस्टम की वर्किंग का। अब वैक्सीन्स क्या होती है? वैक्सीन्स बच्चों ऐसे पैथोजेंस ही होते हैं, वही पैथोजेंस जो आपको बीमार करते हैं। वैक्सीन्स ऐसे पैथोजेन होते हैं जो या तो मरे हुए होते हैं या बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, इतने ज़्यादा वीक कि वो आपकी बॉडी में जाके ना तो रेप्लिकेट होंगे ना ही आपको बीमार कर पाएंगे। यानी एक नकारा सा पैथोजेन कह लें आप। वैक्सीन्स में नकारे से पैथोजेंस होते हैं, या तो मरे हुए होते हैं या वीक फॉर्म में होते हैं। वैक्सीन्स इन किल्ड पैथोजेंस या इन वीक पैथोजेंस को कहा जाता है। ये जो किल्ड पैथोजेंस हैं या ये जो वीक पैथोजेंस हैं जो आपकी बॉडी में जाके आपको बीमार नहीं करें, इन्हें वैक्सीन्स कहा जाता है। वैक्सीन्स ये इनकी क्या ज़रूरत आ गई? तो ये वैक्सीन्स जो हैं यानी कि ये जो किल्ड पैथोजेंस हैं या वीक पैथोजेंस हैं, इन्हें आपकी बॉडी में एंटर किया जाता है। जब ये आपकी बॉडी में एंटर होंगे तो ये तो बीमार तो नहीं करेंगे क्योंकि ये तो या तो मरे हुए हैं या बेकार हैं। तो ये पैथोजेन से आपको कोई ख़तरा तो नहीं है, आप बीमार तो नहीं होंगे, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। जैसे ये पैथोजेन आपकी बॉडी में एंटर होगा तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, इन पैथोजेंस की एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, एंटीबॉडी तैयार की जाएगी और इन पैथोजेंस से इनको मार दिया जाएगा, इन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा, ये तो एलिमिनेट हो जाएंगी। बट इससे क्या फ़ायदा हुआ? आपकी बॉडी में इस पर्टिकुलर एंटी पैथोजेन की एंटीबॉडी तैयार हो गई।
अब आपके इम्यून सिस्टम के पास पहले से इस पर्टिकुलर पैथोजन की एंटीबॉडी मौजूद है। अब नेक्स्ट टाइम अगर यही पैथोजन दोबारा एंटर हो जाता है आपकी बॉडी में और सही यानी कि स्ट्रॉन्ग पैथोजन एंटर हो जाता है, तो अब यहाँ एंटीबॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपकी बॉडी को, क्योंकि आपकी बॉडी ने पहले से एंटीबॉडी बना रखी है। लिहाजा जैसे ही पैथोजन एंटर होगा तो एंटीबॉडी उसका वेलकम करेगी और इस पैथोजन को मार देगी। तो ये वैक्सीन्स हमारी बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर डिजीज की इम्यूनिटी बनाती है। इनकी एंटीबॉडीज पर्टिकुलर बीमारी की एंटीबॉडीज बना के रख देते हैं हम अपनी बॉडी के अंदर इन वैक्सीन्स की मदद से, ताकि अगर उन बीमारियों के पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर हो तो हमें वो पैथोजेंस नुकसान ना पहुंचा सके। मिसाल के तौर पे पोलियो वैक्सीन्स की आपने नाम ज़रूर सुना होगा। पोलियो बीमारी है, इस बीमारी में वायरस से बीमारी होती है। वायरस आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है और आपकी बॉडी के अंदर पोलियो बीमारी पैदा कर देता है, पोलियो मिलाइटिस। अब पोलियो वैक्सीन में वही पोलियो वायरस होता है बट बड़ा वीक फॉर्म में, बहुत ही वीक फॉर्म में होता है, या तो फिर मरा हुआ पैथोजन होती है, पोलियो वायरस होता है। आप वैक्सीन की मदद से इसी पोलियो वायरस को अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं। ये पोलियो वायरस आपको कोई पोलियो नहीं करेगा। ये वैक्सीन, इसमें जो पोलियो वायरस है ये बहुत ही वीक है, इससे आपकी बॉडी में पोलियो तो नहीं होगा बट आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा और पोलियो बीमारी में पोलियो वायरस के जो एंटीजेंस हैं उनकी एंटीबॉडी बना के एक तो इस पोलियो वायरस को तो मार दिया जाएगा और अब आपकी बॉडी के अंदर पोलियो वायरस की एंटीबॉडी तैयार हो गई। अब घूमते फिरते हकीकत में अगर पोलियो वायरस, असली पोलियो वायरस, स्ट्रॉन्ग पोलियो वायरस आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है तो अब आपकी बॉडी के अंदर पोलियो वायरस की एंटीबॉडी पहले से प्रिपेयर है। जैसे ही आपका ये पोलियो वायरस बॉडी में एंटर होगा, आपका इम्यून सिस्टम इस की एंटीजन रिकॉग्नाइज करेगा, कहेगा इसकी तो एंटीबॉडी बनी हुई है, तो फौरन से इसकी एंटीबॉडी रिलीज होगी और ये पैथोजन मारा जाएगा। तो यूं हम अपने आप को इन वैक्सीन की मदद से बड़ी बड़ी ख़तरनाक बीमारियों से बचाते हैं। ये प्रिवेंशन का मेथड है, इससे आप अभी आपको किसी भी बीमारी से प्रिवेंट कर देते हैं। इसी तरह कोविड-19 की वैक्सीन है, मीसल्स की वैक्सीन है, मम्स की वैक्सीन है, रेबीज की वैक्सीन है, HIV की वैक्सीन है। इन तमाम वैक्सीन में यही वायरस, यही बैक्टीरियाज होते हैं बट इन किल्ड फॉर्म या वीक फॉर्म। वैक्सीन के अंदर यही वायरसेस होते हैं, यही बैक्टीरिया होते हैं बट मरे हुए या वीक। आप इनको अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं ताकि आपकी बॉडी इम्यूनिटी बना ले। इम्यूनिटी बन जाएगी तो ये वायरस जो आपने डाले ये तो मर जाएंगे और फ्यूचर में अगर कोई ये वायरस आया या ये बैक्टीरिया आया तो भी आपकी बॉडी प्रोटेक्टेड हो गई। तो आपने अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी तैयार कर ली, ताकि ये पैथोजेंस जब आपकी बॉडी में इन फ्यूचर एंटर हो तो आपके पास इनसे लड़ने के लिए इनकी एंटीबॉडीज तैयार हो। तो अ वैक्सीन इज अ मटेरियल कंटेनिंग वीकेंड और किल्ड पैथोजन and is used to produce immunity to a disease by stimulating the production of antibodies. साल के तौर पे कोविड-19 की वैक्सीन है, मीसल्स की, मम्स की, रेबीज की वैक्सीन है। ये 3 अलग अलग बीमारियां हैं लेकिन इनकी एक कंबाइंड वैक्सीन आती है MMR के नाम से। वो कंबाइंड वैक्सीन है, उस वैक्सीन के लगाने से आपकी बॉडी में इन तीनों बीमारियों की इम्यूनिटी आ जाती है। इसी तरह पोलियो वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन ड्रॉप्स की शक्ल में ओरली जो है वो दी जाती है। इसका मैकेनिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पैथोजेंस कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स। ये जो पैथोजेंस होते हैं इनकी जो सरफेस होती है उस पर खास तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एंटीजेंस। व्हेन पैथोजेन एंटर्स द बॉडी ऑफ होस्ट, दिस प्रोटीन स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स इन होस्ट, सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज। जब ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर होते तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। एंटीबॉडीज बाइंड टू पैथोजेंस एंड डिस्ट्रॉय देम, और जब ये एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो ये इन एंटीजेंस, जो पैथोजेंस के एंटीजेंस हैं, इनके साथ बाइंड हो जाती हैं और पैथोजेंस को मार देती है। इन एडिशन मेमोरी सेल्स आर प्रोड्यूस विच रिमेन इन ब्लड एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन विद द सेम पैथोजन। इसके अलावा आपके इम्यून सिस्टम में पाए जाते हैं मेमोरी सेल्स।
वो इन एंटीबॉडीज को स्टोर कर लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर सेम पैथोजन जब आपकी बॉडी में एंटर हो तो अब आपके पास आपके ब्लड में इस पैथोजन की एंटीजन का एंटीबॉडी पहले से मौजूद होगा, तो आपकी बॉडी को इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ज़्यादा टाइम दरकार नहीं होगा, जल्दी से ये वायरस या ये बैक्टीरिया मारा जाएगा और आप बीमार नहीं हो पाएंगे। तो ये होता है मैकेनिज्म ऑफ वैक्सीन। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन एमसीक्यूज पर। फर्स्ट एमसीक्यूज, वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी टू अ डिजीज बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ। वैक्सीन आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर डिजीज की इम्यूनिटी क्रिएट करता है, क्या चीज़ प्रोड्यूस करके? एंटीजेंस, एंटीबॉडीज, लिपिड्स या एंजाइम्स। इसका जवाब है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके आपकी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। द फर्स्ट वैक्सीन वॉज इंट्रोड्यूस इन 1796 बाय अ ब्रिटिश फिजिशियन। पहला वैक्सीन 1796 में एक ब्रिटिश फिजिशियन ने बनाया था और उसका नाम था एडवर्ड जेनर। पैथोजेंस कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड, ये जो हमारे पैथोजेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में आके हमें बीमार कर देते हैं, इनकी सरफेस पर खास प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन को एंटीजेंस कहा जाता है। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन सी, डिटेल क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज वैक्सीन? एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ वैक्सीन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। वैक्सीन बताना है आपको क्या होता है, वैक्सीन का मैकेनिज्म बताना है, साथ साथ एक डायग्राम ड्रॉ करनी है। अ वैक्सीन इज अ मटेरियल कंटेनिंग वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस and is used to produce immunity to a disease by stimulating the production of antibodies. The first vaccine was introduced in 1796 by a British physician Edward Jenner. Mechanism of vaccine में आपने लिखा pathogens contain special proteins called antigens. When pathogens enter the body of host, these proteins stimulate the immune response in host, that is the synthesis of antibodies. Antibodies bind to pathogens and destroy them. In addition, memory cells are produced which remain in blood and provide protection against future infections with the same pathogen. साथ साथ आपने एक रिलेटेड टर्म है इम्यूनाइजेशन, उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। इट इज द प्रोसेस वेयर बाय अ पर्सन इज मेड इम्यून और रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शियस डिजीज टिपिकली बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। ये इम्यूनाइजेशन क्या होता है? जब आपने एक इंसान को वैक्सीन दी और वैक्सीन की वजह से अब उसके अंदर उस पर्टिकुलर खास बीमारी की इम्यूनिटी आ गई, तो इस प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। और ये आपके पास वो डायग्राम है जो आपके वैक्सीन्स के मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी बुक की डायग्राम है, बुक से नोट डाउन कर लिएगा। सो ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट वैक्सीन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ वैक्सीन। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।